ओम शांति। शिव बाबा हमें कहते हैं कि मोह छोड़ देना चाहिए। मोह एक विकार है। तो हम अपने बच्चों से मोह रखते हैं, अपने सगे संबंधियों से मोह रखते हैं, अपनी वस्तुओं से मोह रखते हैं, अपने घर से मोह रखते हैं। तो ये सब हमारे दुख का कारण बनता है। वास्तव में जो रिश्ते हैं वे सब अपने कर्म भोग चुकता करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। जिस व्यक्ति को हम पिछले किसी जन्म में सुख देकर आए हैं तो वह इस जन्म में किसी न किसी रिश्ते में आकर हमें सुख देते हैं, और जिन व्यक्तियों को हमने पिछले जन्मों में दुख दिया है तो वे इस जन्म में हमारे किसी न किसी रिश्ते में आकर अपना हिसाब चुकता करते हैं। तो यदि हमें किसी व्यक्ति से मोह होता है तो वो व्यक्ति यदि हमसे दूर हो जाए या हमें दुख दे तो हमें बहुत अधिक दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करें और व्यक्तियों से मोह ना रखें तो हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। वास्तव में भगवान हमें सिर्फ सुखी बनाना चाहते हैं और मोह हमें दुख देता है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि हमें मोह का त्याग कर देना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने कर्म भोग चुकता करने ही है। तो यदि किसी हमारे प्रिय व्यक्ति के कोई कर्म भोग चुकता हो रहे हैं या वे किसी पीड़ा में है तो फिर हमें उसे देखकर बहुत ही दुख का सामना करना पड़ेगा यदि हम उस व्यक्ति से मोह रखते हैं तो। लेकिन यदि हम मोह ना रखें और सिर्फ अपने कर्तव्य को समझकर अपने कार्य करें तो हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। वास्तव में हम हर कार्य सिर्फ सुखी होने के लिए करते हैं। हम जितनी भी मेहनत करते हैं, पैसा भी हम सिर्फ ये सोचकर ही कमाते हैं कि हम बहुत धन कमाने के बाद सुखी बन जाएंगे, जबकि धन से सुख का रिलेशन नहीं है। क्योंकि यदि हम बहुत अधिक धनी व्यक्ति हैं लेकिन यदि हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं या हमारा बहुत मोह है, हमें बहुत गुस्सा आता है और हमें बहुत अहंकार है तो और हम बहुत धनी हैं तो भी ये सारे जो दुर्गुण है वे हमें हमेशा दुखी ही रखेंगे, क्योंकि ये सारे विकार हमें सिर्फ दुख देने के लिए होते हैं। जैसे कि बहुत धनी व्यक्ति है और उसमें बहुत अहंकार है तो उससे कोई यदि कुछ थोड़ा भी कहेगा तो उसके अहंकार को ठेस पहुंच जाएगी और वह दुखी हो जाएगा। तो सुखी होना या दुखी होना यह सिर्फ हमारे आत्मा की शक्ति पर निर्भर करता है और हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो और यदि हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं होंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि हमें दुख देने का कारण सिर्फ हमारे अपने दुर्गुण होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही हमारे दुखों का कारण होते हैं। तो भगवान सिर्फ हमें सुखी देखना चाहते हैं और इसलिए वे हमें कहते हैं कि हम इन विकारों को छोड़ दें। तो जिस व्यक्ति में जितने ही कम विकार होंगे वह उतना अधिक सुखी होगा। जैसे कि यदि हम दूसरों से बदला लेना चाहते हैं तो यह चीज़ भी हमें हमेशा दुखी करती रहेगी। और यदि हम अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं और हम उससे माफ़ कर देते हैं तो हम हमेशा सुख का अनुभव करेंगे। तो कैसे देखिए कि जो बुराई है वो हमें दुख देती है और जब हम अच्छे हो जाते हैं तो हम सुखी रह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है और हमेशा हम उसे याद करते रहें तो हमेशा हमें दुख का अनुभव होता रहेगा। और यदि हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं और हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और हम दूसरों को माफ़ करना सीख लेते हैं, दूसरों को क्षमा कर देते हैं और हम उनकी बुराइयों का चिंतन ना करें तो हम खुश रहेंगे।
तो इसलिए अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं तो इसके लिए फिर हम दूसरों को ब्लेम ना करें। हम खुद के अंदर झाँकें कि आखिर बुराइयाँ मेरे ही अंदर हैं और यदि मैं ही अच्छा बन जाऊँगा तो मैं सुखी हो सकता हूँ। तो दुखी रहना या सुखी रहना ये पूर्णतः हमारे हाथ में होता है। और जब हम भगवान को याद करते रहते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते रहते हैं। तो वैसे ही हमें हमेशा सुख सुविधाएं तो मिलती ही रहेंगी, क्योंकि यदि हम कर्म अच्छे करते हैं तो हम कभी भी बहुत गरीब व्यक्ति नहीं बनेंगे या हम शारीरिक रूप से अपाहिज नहीं होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का रिलेशन भी सिर्फ हमारे कर्मों से ही होता है। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो ही हम बहुत ही गरीब व्यक्ति बनेंगे या हमें बहुत शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम ईश्वर को याद करते रहते हैं, तो जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें वे हमें हमेशा मिलती रहेंगी। तो इसलिए हमें अपने मोह को भी कम करते जाना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तियों में जितना अधिक मोह होगा तो हम उतने ही अधिक दुख का अनुभव करेंगे। तो इसलिए हमें अपने हर रिश्ते को अपना कर्तव्य समझकर उस अपने कामों का पालन करना चाहिए। लेकिन हम दिल से बहुत अटैचमेंट ना रखें किसी भी रिश्ते में। हमारी अटैचमेंट भगवान के साथ होनी चाहिए। वास्तव में एक ईश्वर हैं जो हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, जो कि हमेशा हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारा जो दिल का रिश्ता है वो ईश्वर के साथ होना चाहिए। जबकि इस कलयुग में तो जितने भी रिश्ते होते हैं वे सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए होते हैं। तो फिर भी हम उन्हें अपना कर्तव्य समझकर निभा सकते हैं, जिससे कि हम हमेशा खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। और फिर यदि किसी रिश्ते से दुख भी आता है तो भी हम दुख का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपका किसी से बहुत अटैचमेंट नहीं होगा तो आपको उतना दुख फील नहीं होगा। जैसे कि यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको मिल जाए और आपको बहुत ही अधिक अपशब्द कहने लगे, तो उसका असर आपके दिल पर नहीं होगा, क्योंकि आपका उस व्यक्ति से कोई अटैचमेंट नहीं था। आप भूल जाएंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपका कोई मोह नहीं था उस व्यक्ति से। तो ऐसे ही यदि हम अपने रिश्तों से भी मोह को कम कर दें, हटा दें, तो फिर हम जो रिश्तों से हमें दुख मिलते हैं वह उतने अनुभव नहीं होंगे हमें। और यदि हमारा बिल्कुल ही मोह नहीं है तब तो हमें बिल्कुल भी दुख का अनुभव नहीं होगा। तो यदि हम खुद को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने रिश्तों से मोह नहीं रखना चाहिए। सिर्फ अपने कर्तव्य समझकर अपना अपने कार्यों का पालन करें। जैसे बच्चों की परवरिश करनी होती है तो हम बहुत अच्छे से उनकी परवरिश करें, अपना कर्तव्य समझकर परवरिश करें। लेकिन और हम उन्हें बहुत प्यार भी दें, लेकिन हमें उस रिश्ते में बहुत अधिक मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोह हमें हमेशा सिर्फ दुख ही देता है। तो इसलिए हमें दुर्गुणों को छोड़ना है और खुद को अच्छा बनाना है, जिससे कि हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। ओम शांति।